हेलो दोस्तों, तो आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोई अच्छे होंगे। आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आ रही है और आपने लास्ट वीडियो पर भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। यूट्यूब ने एक नया फीचर लॉन्च किया है हाइप का, तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और वहां पर हाइप का एक ऑप्शन देगा, तो आप उस पर ज़रूर से ज़रूर क्लिक करें। और जिसने भी ये कर दिया है वो कमेंट पर जरूर हाइप लिखें। तो भाइयों, अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि गोकू और काजुया में बहुत भयानक लड़ाई होती है, लेकिन काजुया गोकू के सामने टिक नहीं पाता है और डर के मारे वो वहां से भाग जाता है। तभी गोकू और मिकोशिन उस डायमेंशन के पास जाते हैं जहां पर ग्रैंड प्रिस्ट और जेनोसामा होते हैं। तभी गोकू कहता है, तो आखिरकार तुम दोनों मिल ही गए। कितने समय से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। इस पे जेनोसामा कहते हैं, गोकू तुम हमें गलत समझ रहे हो। विश जिरेन ने मांगी थी तो उसमें हमारी क्या गलती थी और हम क्या ही कर सकते थे। और टूर्नामेंट्स के रूल तुम्हें पहले से पता थे। इस पे गोकू कहता है, अपनी बकवास बंद करो। मुझे अपने सभी यूनिवर्स को वापस फिर से लाना है और इसके लिए मुझे सुपर ड्रैगन बॉल्स की जरूरत है। इस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वो सभी सुपर ड्रैगन बॉल नष्ट हो चुके हैं। इस पे मिकोशिन कहती है, तो बताओ जालिमा कहां पर है। इस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तुम दोनों ने सोमा को और उसके भाइयों को आजाद करवा दिया। तुम दोनों की वजह से इस यूनिवर्स के सभी सील्स धीरे धीरे टूट रहे हैं। अभी ये चारों आए हैं और ना जाने कितने डेविल गॉड्स और बींग्स आने वाले हैं। इस पे गोकू कहता है, तुम मुझे सीधे सीधे जालिमा के बारे में बताते हो या मुझे और भी तरीके आते हैं। इस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम्हें जो करना है करो गोकू, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला हूं। इस पे गोकू कहता है, तो ठीक है, अगर तुम सीधे तरीके से नहीं बताते हो तो मुझे और अब दूसरे तरीके को अपनाना पड़ेगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू ग्रैंड प्रिस्ट को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे ग्रैंड प्रिस्ट दूर जाकर गिरता है। तभी जेनोसामा भी गोकू पर हमला कर देता है, जिससे गोकू को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तभी गोकू कहता है, अच्छा, तो तुम्हें भी मुझसे लड़ने का मन है। इस पे जेनोसामा कहते हैं, गोकू तुमने अपनी बहुत मनमानी कर ली। इस पे गोकू कहता है, क्या ये बेबुनियाद बातें मत करो। तुम गॉड्स ने जो किया है सिर्फ अपने मजे के लिए, तुम्हारी वजह से सारे यूनिवर्स तबाह हो गए। सभी बींग जिनका कोई भी कसूर नहीं था, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से मारे गए और इसकी सजा तुम दोनों को मिलकर रहेगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी गोकू जेनोसामा पर हमला करता है, लेकिन बीच में ग्रैंड प्रिस्ट आ जाते हैं, जिससे ग्रैंड प्रिस्ट घायल हो जाते हैं। तभी गोकू ग्रैंड प्रिस्ट को लगातार मारने लगता है।
तभी जेनोसामा भी फिर से गोकू पर हमला करते हैं, जिससे गोकू दूर जाकर गिरता है। तभी गोकू तुरंत खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम दोनों मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तुम दोनों अपना समय बर्बाद कर रहे हो। इस पे जेनोसामा कहते हैं, गोकू, तुमने ये कहकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तब तुम्हें नहीं पता कि मैं ओमनी किंग क्यों हूं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि जेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो जाते हैं और एक न्यू फॉर्म के साथ गोकू के सामने खड़े होते हैं, जिसे देखकर गोकू और मिकोशी थोड़ा हैरान हो जाती है। तभी गोकू कहता है, चलो अच्छा है, अब तुम्हें मारना बहुत आसान हो जाएगा। वैसे तुम दोनों एक साथ काफी अजीब लग रहे हो। इस पे ग्रैंड जेनो कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत सैयन, मैं तुम्हें बार बार इसलिए जाने दे रहा था कि तुम मेरे दोस्त थे, लेकिन अब बस बहुत हुआ सैयन। तभी ग्रैंड जेनो गोकू पर हमला करते हैं, जिससे गोकू बहुत दूर जाकर गिरता है। तभी गोकू कहता है, ये काफी ताकतवर हो गया है पहले से, मुझे जल्द ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तभी गोकू अपने पावर को बढ़ाता है और एक जोरदार पंच ग्रैंड जेनो को मारता है, जिससे ग्रैंड जेनो पीछे हट जाता है। तभी गोकू एक की ब्लास्ट करता है। तभी ग्रैंड जेनो भी एक की ब्लास्ट करते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी गोकू पलक झपकते ग्रैंड जेनो के पास आ जाते हैं और उसे लगातार मारने लगते हैं। तभी गोकू ग्रैंड जेनो के सर को पकड़कर जमीन पर घसीट देता है और एक की ब्लास्ट से दोनों को अलग कर देता है। तभी गोकू तुरंत जाकर ग्रैंड प्रीस्ट का गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, अगर तुम दोनों की ये नौटंकी खत्म हो गई तो मुझे जालिमा के बारे में बताओ, नहीं तो मैं इस बार तुम्हारा गर्दन तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा। इस पर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तुम जिसके बारे में पूछ रहे हो सैयन, वो कई गुना ज्यादा ताकतवर है। वो तुम्हारे कहने से सुपर ड्रैगन बॉल दोबारा नहीं बनाएगा। इस पे गोकू कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, जो भी होगा उसे मैं देख लूंगा। तभी गोकू के पास मिकोशिन जाती है और कहती है, रुक जाओ गोकू, अब सही समय है। ये सुनकर गोकू थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन तभी मिकोशिन ग्रैंड प्रीस्ट के सर पर हाथ रखती है और उसके माइंड को पढ़ लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि जालिमा कहाँ है। तभी गोकू कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? तभी मिकोशिन कहती है, मैं इसके माइंड को पढ़ रही हूं। मुझे पता चल चुका है कि जालिमा कहां पर है। इस पे गोकू कहता है, अगर तुम ये कर सकती थी तो तुमने पहले क्यों नहीं किया? इस पे मिकोशिन कहती है, ग्रैंड प्रीस्ट जब सबसे ज्यादा कमजोर रहेगा तभी मैं उसका माइंड पढ़ सकती हूं। इसलिए मुझे पता था कि तुम दोनों की लड़ाई जरूर होगी, और जब ग्रैंड प्रीस्ट सबसे ज्यादा कमजोर रहेगा उसी समय मैं उसका माइंड पढ़कर जालिमा के बारे में पता लगा लूंगी।
इस पे गोकू कहता है, अच्छा तो ठीक है, तो हमें जल्द से जल्द जालिमा के पास चलना चाहिए। ये कहने के बाद गोकू ग्रैंड प्रिस्ट को वहीं पर फेंक देता है और गोकू और मिकोशिन वहां से निकल जाते हैं जालिमा के पास। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गोकू और मिकोशिन एक न्यू डायमेंशन में पहुंच जाते हैं, जहां पर सब तरफ अलग अलग टाइप के प्लैनेट होते हैं। इसके बाद हमें ग्रैंड प्रिस्ट और जेनोसामा को दिखाया जाता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, उस मिकोशिन को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस पे जेनोसामा कहते हैं, अभी हम कमजोर हैं ग्रैंड प्रिस्ट, समय अभी नहीं है। जब सही समय आएगा मैं फिर से इस मल्टीवर्स पर राज करूंगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, क्या हमें उन्हें बुलाना चाहिए? इस पे जेनोसामा कहते हैं, नहीं, अभी सही समय नहीं है। जब सही समय आएगा वो खुद आ जाएंगे, लेकिन हमें अभी इस समस्या को खुद ही सुलझाना पड़ेगा। इसके बाद हमें गोकू और मिकोशिन को दिखाया जाता है। तभी गोकू कहता है, अब हम यहां पर जालिमा को कहां ढूंढेंगे? इस पे मिकोशिन कहती है, अब हम यहां पर आ चुके हैं सैयन, तो हम जालिमा की एनर्जी से उसे ढूंढ लेंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। तभी गोकू कहता है, हमें जो करना होगा जल्दी करना होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू और मिकोशिन जालिमा को ढूंढने लगते हैं। तभी गोकू और मिकोशिन एक जगह देखकर हैरान हो जाते हैं कि जालिमा ने खुद को सील करके रखा है। तभी गोकू कहता है, आखिर इसने ये क्यों किया है? तभी गोकू उस सील को तोड़ने जाता है। तभी एक की ब्लास्ट आकर गोकू को लगता है, जिससे गोकू बहुत दूर जाकर गिरता है। तभी गोकू खड़ा होता है और कहता है, आखिर ये किसने किया? तभी डाइसुके कहता है, सैयन, तुमने सोमा को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम्हें इस गलती का अंजाम भुगतना पड़ेगा।